हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइट वर्ल्ड। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो फ्लोर के कॉलम होते हैं उनकी हम हाइट कैसे फाइंड करते हैं। ये जो हाइट होती है कॉलम की, इसको हम क्यों फाइंड करते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो पहली बात तो ये जो आपके फ्लोर के कॉलम होते हैं इनकी हाइट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप कॉलम का बीबीएस बनाएंगे तो आपको हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। हाइट की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं, हाइट की आवश्यकता ऐसे पड़ेगी, जब आप कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है आपका, टॉप और बॉटम में जो रिंग की स्पेसिंग होती है वो हम मिनिमम रखते हैं एज कम्पेयर टू सेंटर। तो ये जो रिंग की स्पेसिंग हम मिनिमम रखते हैं तो आपको लेंथ पता होना चाहिए। ये जो आपके कॉलम है इसकी हाइट आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस हाइट का L/4 टॉप और बॉटम से आप मिनिमम स्पेसिंग रख पाएंगे स्ट्रिप्स और रिंग की एज कम्पेयर टू सेंटर। तो पहला पॉइंट तो यही है, जब आप कॉलम की बीबीएस बनाते हैं तो उस केस में आपको कॉलम की हाइट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी पॉइंट, जब आप कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो उस केस में आपको कॉलम की हाइट की आवश्यकता पड़ती है कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलम की हाइट कितनी रखनी है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉलम की हाइट उस पर रेस्ट करने वाले बीम के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका कोई पर्टिकुलर कॉलम है और इस कॉलम के ऊपर 3 बीम रेस्ट कर रही हैं, 1, 2, 3। तो मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर कॉलम की हाइट जो ये 3 बीम हैं, 1, 2, 3, इन 3 बीमों में से जिनकी सबसे ज़्यादा डेप्थ होगी उसके डेप्थ के हिसाब से इस पर्टिकुलर कॉलम की हाइट होगी। ऐसे ही जितने भी आपके कॉलम होते हैं उस कॉलम के ऊपर जो बीम रेस्ट करते हैं उस बीम के डेप्थ के हिसाब से आपकी कॉलम की हाइट रखी जाती है। इसी पर्टिकुलर फ्लोर का एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो कॉलम है इसकी हाइट आप कितना रखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, इस फ्लोर की हाइट आपका 9 फीट 9 इंच है। मतलब आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर है और ऊपर ये जो आपके स्लैब है और स्लैब का जो कंक्रीट टॉप है वहाँ से लेकर और इस फ्लोर तक की हाइट आपका 9 फीट 9 इंच है। तो आप तो पहले 9 फीट 9 इंच को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। आप 9 फीट 9 इंच को इंच में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 117 इंच। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपका पर्टिकुलर कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर 3 बीम रेस्ट कर रहे हैं, 1, 2 और ये 3। और ये जो 3 बीम हैं मैं इनका डेप्थ आपको बता देता हूँ। ये जो बीम है इसकी डेप्थ आपका 17 इंच है। ये जो बीम है इसकी डेप्थ आपका 17 इंच है और ये जो बीम है इसका डेप्थ आपका 23 इंच है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके कॉलम होते हैं और उस कॉलम पे जो आपके बीम रेस्ट कर रहे हैं उस बीम में जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी उसके हिसाब से आपकी कॉलम की हाइट होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी इस फ्लोर की हाइट है 117 इंच, उसमें से आप ये 23 इंच माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही आपका कॉलम की हाइट हो जाएगी। तो 117 इंच में से आप जब 23 इंच माइनस कर देंगे तो आपका 94 इंच आ जाएगा और ये जो 94 इंच आएगा यही आपका इस पर्टिकुलर कॉलम की हाइट हो जाएगी। तो जैसे कि आपने अभी देखा, जो फ्लोर की हाइट थी वो आपका 9 फीट 9 इंच था और ये जो कॉलम था इसके ऊपर 2 बीम रेस्ट कर रहे थे, 2 17 इंच के और एक 23 इंच के। और जो हम इस कॉलम की हाइट रख रहे थे इसी बीम के डेप्थ के हिसाब से रख रहे थे जो आपका 23 इंच का है। तो क्या होता है कि आपको किसी भी कॉलम की हाइट रखना होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस फ्लोर का जो भी हाइट होगा, जैसे इस फ्लोर की हाइट 117 इंच है
इस पर्टिकुलर कॉलम पे 3 बीम रेस्ट कर रहे थे। हो सकता है आपका चौथा बीम भी रेस्ट करे, लेकिन उन चारों बीमों में, उन तीनों बीमों में जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा होगी, आप क्या करेंगे, फ्लोर की हाइट में से वो डेप्थ माइनस कर देंगे। तो जैसे कि 117 माइनस 23 आपका 94 आ गया। तो ऐसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की हाइट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आपके जो फ्लोर होते हैं उस पर्टिकुलर फ्लोर पे जो आपके कॉलम होते हैं उनकी हाइट सेम होती है कि डिफरेंट होती है? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो आपके पर्टिकुलर फ्लोर होते हैं और उस पर्टिकुलर फ्लोर पे जो आप कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं उसकी हाइट सेम होता है कि डिफरेंट होता है। आपके मन में एक और डाउट आ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर 3 बीम रेस्ट कर रहे हैं, 1 2 3, और ये जो 3 बीम हैं, 2 तो आपके 17 इंच के हैं और एक आपका 23 इंच के हैं, और ये जो कॉलम की हाइट है इसी 23 इंच के हिसाब से रखी है। तो क्या हम ये 17 इंच के जो बीम हैं इनके डेप्थ के हिसाब से नहीं रख सकते हैं क्या? अगर रख देंगे तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कॉलम की हाइट इस 17 इंच बीम के हिसाब से रख देंगे तो क्या होगा कि जब आप इस बीम का जब आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो आप ये जो 23 इंच के बीम है इसका जो बॉटम का जो रिइंफोर्समेंट होगा आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आप इस पर्टिकुलर कॉलम पे रेस्ट नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए आप जब कभी भी कॉलम की हाइट आप देंगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम पे रेस्ट करने वाले बीम के डेप्थ के हिसाब से देंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो बने रहिए साइट वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।